हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 मैं दूंगा आपको होमवर्क में, है ना। बट आज मैं आपको 27 करवाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा टफ है ना। देखिए, 1 अप्रैल 2015 को के लिमिटेड ने इशू किए हैं 15,000 डिवेंचर्स, 15,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%। तो देखिए, डिस्काउंट पे ये इशू किए गए हैं, ठीक है। और इनकी रिडम्पशन है प्रीमियम पे, रिडीमेबल है ना, प्रीमियम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर्स। द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स, है ना, बुक्स को क्लोज कर रही है 31 मार्च को हर साल। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर्स इज पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो सिक्स मंथ के बाद जो है, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, टीडीएस का रेट है 10% का दिया हुआ टीडीएस। तो आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर इशू ऑफ 9% डिवेंचर, देखिए, ठीक है। दूसरा, एंड डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ओके जी। तो आपको 1 साल की एंट्रीज पास करनी है, बट आपने यहाँ पे जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है उसको राइट ऑफ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा टफ जैसा है। तो यहाँ पे हम पहली सॉरी जो एंट्री होगी वो डेट डाल के लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 को ये इशू हो रहे हैं, है ना। तो इसकी जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से आप देखिए। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारे पास 15,000, और हमारे पास जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 7% का, यानी कि 93 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 100 रुपीज की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे जो है अमाउंट हम लिख देंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 93, सो 13,95,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू डिवेंचर्स, है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी आपने कर लिया है रिसीव। उसके बाद इसी तारीख को, है ना, क्या होगा कि ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है आपका, सॉरी इसके साथ रेट जो है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया है, यहाँ पे हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। और ये डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ूंगा, अभी यहाँ लिखूंगा मैं टू 9% डिवेंचर अकाउंट। सो 9% डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। और इनकी जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को करूंगा क्रेडिट, ठीक है। स्टूडेंट, जो ये देखिए प्रीमियम पे जब रिडम्पशन हो रही है, पेमेंट हो रही है, इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है ना। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, और ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, देखिए आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में जो है वो पुट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे 15 लाख। डिस्काउंट लिखेंगे अब 15,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 105,000। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 13,95,000। ओके, और ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये कौन सा है, ये प्रीमियम पे जो रिडम्पशन है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये प्रीमियम 10% का, तो यानी कि 10 रुपए। ओके, और ये जो अमाउंट है इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रीमियम पे जो रिडम्पशन है। देखिए स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रीमियम पे जो ये रिडम्पशन की है, इसको जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये जो अकाउंट मैंने ओपन किया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसके लिए इस डिस्काउंट को भी मैं इसी अकाउंट में मतलब शो कर सकता था। मतलब ये जो 1,05,000 है और 1,50,000 को मैं प्लस करके सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को ही डेबिट करूंगा, है ना। तो ये अल्टरनेट तरीका है, ये भी ठीक होगा, है ना। पर फिलहाल मैंने क्वेश्चन में जो है वो डिस्काउंट अलग शो कर दिया है यहाँ पे, और जो प्रीमियम पे रिडम्पशन है उसके लिए मैंने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को अलग से डेबिट किया है ना। सो आई होप आपको जो है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, ध्यान से अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको जो है अंडरस्टूड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू transferred to 15%, sorry 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। सो 9% डिवेंचर अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर किया है ना। और कॉमा लगा के लिखेंगे बट, या फिर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। सो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। ये 1 अप्रैल को एंट्रीज होनी थी, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ जो यहाँ पे तक बोला गया है, ये मैंने यहाँ तक एंट्री पास कर दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री पास की जाएगी। इस पे जो टीडीएस भी है वो है 10% का टीडीएस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 30 सितंबर 2015 की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। देखिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एंट्री पास की थी, ये वाली, ये ही एंट्री जो है यहाँ पे पास होगी, सिर्फ अमाउंट जो है अब बदल जाएंगे, है ना। और ईयर भी हमारा चेंज है यहाँ पे। ओके, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो अलग आएगा। देखिए कैसे किया जाएगा, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ 6 मंथ का। तो स्टूडेंट 15 लाख की टोटल वैल्यू है ये, है ना। और इस पे जो है 9% का हमारा बनता है इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 6/12। मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 67,500 ये बनता है ग्रॉस अमाउंट, है ना, 6 महीने का इंटरेस्ट का। ओके, इसमें से जो है वो टीडीएस हमको यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखिए टीडीएस कैसे आएगा, 67,500 मल्टीप्लाई बाय
10/100, 10% कितना होगा 6750 है ना। देखिए यहाँ पे टीडीएस का रेट जो है आपको दिया है, टीडीएस ये है 10%। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे 6750 और यहाँ पे लिख देंगे 60750। ओके, तो ये हमारा इंटरेस्ट जो है डिवेंचर का ड्यू हो चुका है ना, और टीडीएस भी ड्यू हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी 30 सितंबर की 2015 की, तो ये जो टीडीएस है इसको पे, सॉरी ये जो इंटरेस्ट है इसको पे कर दिया जाएगा। तो सेम एंट्री पास होती है ना, एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बस डेट चेंज हो जाएगी। 30 सितंबर 2015 डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और डिवेंचर होल्डर में ये वाला अमाउंट आएगा 60750। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी है ना। और उसके बाद टीडीएस की एंट्री पास की जाएगी। ठीक है, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और टीडीएस पेबल होगा पे। ठीक है, ये दो एंट्री जो है हमने पास कर ली, इंटरेस्ट भी हमने पे कर दिया डिवेंचर होल्डर को, और साथ में हमने जो है टीडीएस पेबल भी गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में जो है वो ध्यान से हमको जो है वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है 31 मार्च तक की एंट्रीज बोला है पास करने को। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है आपका वो ड्यू हो रहा है 31 मार्च को भी है ना। ओके, 30 सितंबर वाली एंट्री तो हमने पास कर दी। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2016। ओके, ये हमने जो है वो क्या कर दिया है, पास कर दिया है एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना। तो सॉरी, पहले इंटरेस्ट जो है 31 मार्च का हमको ड्यू करना पड़ेगा, तो उसकी पहले जो है वो सेम एंट्री पास करनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 मार्च को भी है ना, वो मैंने पास नहीं किया ये। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे की है ये मैंने आपको पहले बता दी है। ओके, फिर उसके उसके बाद 31 मार्च को ही दोबारा क्या होगा, ये टीडीएस भी जो है वो पे हो जाएगा और ये इंटरेस्ट भी पे होगा। तो पहले हम जो है क्या करेंगे, टीडीएस को पे करेंगे, उसके बाद जो है वो सॉरी, पहले हम इंटरेस्ट को पे करेंगे फिर टीडीएस पेबल की एंट्री पास करेंगे। तो सेम यही एंट्री जो है वो फिर से हम कर देंगे 31 मार्च को। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा 6 महीने का 31 मार्च को है ना, तो मैंने इसको जो है हाईलाइट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ओके, और फिर से इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को और टीडीएस पेबल गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो सेम एंट्री फिर से जो है वो पास की जाएगी। अब क्या होगा लास्ट में है ना, यहाँ पे जो बोला गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट में अब यहाँ पे जो भी हमारा डिवेंचर इंटरेस्ट है 31 मार्च को 2016 को, उसको ट्रांसफर किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना। पर यहाँ पे देखिए जो लॉस है ना, ये जो दोनों लॉसेज हैं हमारे पास, डिस्काउंट की है ना, और ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम वाली है ना, रिडीम किए हैं प्रीमियम पे है ना। तो टोटल लॉस जो है हमारे पास यहाँ पे 105,000 प्लस 1,50,000 बनता है, यानी कि 2,55,000 टोटल लॉस बनती है। इसको राइट ऑफ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे बोला गया है कि राइट ऑफ नहीं करना है, इग्नोर करना है इसको। ठीक है, तो लास्ट में ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है हमारे पास, इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कहाँ पे, ये एंट्री मैंने आपको बताई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखिए जो अभी तक हमने डिवेंचर पे इंटरेस्ट लगाया है कौन कौन सा, एक हमने जो है वो
30 सितंबर को लगाया है ना 67,500 का एक ये, और दूसरा 31 मार्च को 67,500 का ये, ठीक है। ये किए 67,500 और दूसरा 30 सितंबर वाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 67,500, एक बार फिर से देख लेते हैं अमाउंट, 67,500 सॉरी, है ना 67,500 प्लस 67,500, तो टोटल ये बन जाता है 1,35,000, ठीक है। इस टोटल इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट, है ना, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे अब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया लमसम अमाउंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को किया है क्रेडिट, है ना। उसके बाद जो है डिस्काउंट को डेबिट किया है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये प्रीमियम वाली लॉस है, इसको भी किया है डेबिट। तो स्टूडेंट ये अभी केस आता है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन आ चुका है बट मैंने आपको करवा दिया। और यहाँ पे 9% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रही है तो इसको अलग से यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू हुआ है और टीडीएस, है ना, टीडीएस पेबल भी, है ना, यहाँ पे देखिए ड्यू कर दिया है हमने। ओके, उसके बाद 30 सितंबर को पहले इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और उसके बाद टीडीएस पेबल जो है गवर्नमेंट को पे किया है। यही एंट्री जो है 31 मार्च 16 को की है। पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 60,750 का, एक बार देख लीजिए, डिवेंचर इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 67,500 है ना, और यहाँ भी 67,500 है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 67,500 का, और यहाँ भी 67,500 का 30 सितंबर और 31 मार्च को अलग अलग। उसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे 60750, है ना। अच्छा जी, और यहाँ पे हमारी टीडीएस की एंट्री, सॉरी यहाँ पे टीडीएस देख लीजिए, टीडीएस जो है वो 6750 है, 6,750 का है ना। ओके, 6,750 का है ये। सो ये अमाउंट जो है यहाँ पे ठीक मैंने कर दिया, देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, है ना। सो आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, बिल्कुल जो है एक्यूरेट करना है, ठीक है। ओके, ध्यान से। सो ये टीडीएस का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये भी टीडीएस का अमाउंट, सॉरी ये इंटरेस्ट का अमाउंट है ये वाला, और ये टीडीएस का अमाउंट है, ठीक है, जहां मैंने हाईलाइट किया है आप देख सकते हैं, आराम से देखिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है 1,35,000 से, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। सो स्टूडेंट अब जाके क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। सो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, ठीक है, उसके बाद है ना इंटरेस्ट पे हो जाता है, ओके, टीडीएस जो है साथ में ही क्रेडिट होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आएगी विद टीडीएस के साथ, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को, और उसके बाद डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे होगा, फिर टीडीएस पे होगा, फिर से जो है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा टीडीएस के साथ, फिर इंटरेस्ट पे होगा, फिर टीडीएस पे होगा, बाद में टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर जो है वो 27, है ना। अब देखिए 26 में क्या बोला गया है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है 26 में, कि टाटा लिमिटेड ने इशू किए हैं 5,000 के 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच 1 अप्रैल 2016 को। ओके, तो आपने इशू वाली एंट्री जो है वैसे ही पास करनी है। पहले यहाँ बोला क्या गया है देख लेते हैं। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। तो 30 सितंबर को और 31 मार्च को, और टैक्स भी है यहाँ पे, टैक्स टीडीएस 10%। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला गया है, जनरल एंट्रीज पास करनी है डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड सिर्फ 31 मार्च 2017 तक। यानी कि अब जो एंट्रीज आएंगी इस क्वेश्चन में, वो पहली दो एंट्री तो नहीं आएंगी, ये एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी वाली,
है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट, ये वाली एंट्री तो नहीं आएगी, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, यानी कि 30 सितंबर की, है ना। ओके, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा विद टीडीएस के साथ यहाँ पे, और उसके बाद इंटरेस्ट पे होगा, फिर से टीडीएस पे होगा, फिर 31 मार्च को 2017 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा विद टीडीएस, यहाँ पे कटेगा, साथ में टीडीएस कटेगा स्टूडेंट, यहाँ पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। डिवेंचर की से जो है वो टीडीएस का अमाउंट माइनस होगा, ये अमाउंट डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे 60,750 और 6,750 जो है टीडीए पेबल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इंटरेस्ट की ड्यू की, टीडीएस ड्यू की, है ना, फिर इसको पे करने की एंट्री पास करनी है, और लास्ट में जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क में, है ना। तो ये करेंगे आप खुद, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं, मैंने बार बार आपको समझा दिया है ना। और हमारे आंसर आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट हैं सारे के सारे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।